हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट में एक लोगों का कमेंट फिर से आया है। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। 6 नियम भी इसके लिए हमने थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके बनाया है कि समझेंगे कि कैसे इजी होगा। और एक्सेल सीट में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। ये रेलवे लाइफ मेंबरशिप को ही मैं ये एक्सेल सीट जो बनाया हूँ आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन उसके लिए आपका मेंबर होना चाहिए और मेंबर को व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना चाहिए डिटेल कि मैं मेंबर हूँ। तो 80761265 ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल कॉल इस पे लगेगा नहीं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस पर। अगर मेंबरशिप का आप शेयर करते हैं तो आपके साथ एक्सेल सीट में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको करने में आसानी होगी। और फ्यूचर में थोड़ा सा इसी को और दूसरा वर्जन लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो बनाया है उसको आपके साथ शेयर कर देते हैं और थोड़ा समझेंगे कि क्या है इसमें डिटेल। तो चलिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा जिन जिन कैंडिडेटों को एक्सेल सीट चाहिए। उसके लिए मेंबरशिप जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा डिटेल। और यहाँ से अगर जाते हैं तो 1 मिनट, अगर ज्वाइन वाला मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ इसमें, तो मैं मेंबर में अगर आप जाते हैं चैनल के मेंबरशिप में 1 मिनट, तो यहाँ से ज्वाइन करने का ऑप्शन था यहाँ पे। सभी को स्वागत है मेंबरशिप प्रोग्राम में। हाँ, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है मेंबरशिप? चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से आप ज्वाइन का ये बटन दबाएंगे तो मेंबरशिप आ जाएगा। यहाँ पे 2-3 है, ज्वाइन का आपका है, और जो अलग अलग आपके कमेंट आएंगे हाईलाइट होगा। तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। तो मैं इसको यूट्यूब हटा देता हूँ। अपने टॉपिक पे आते हैं, साइको टेस्ट पे। तो साइको टेस्ट हमारे लिए एक्सेल सीट क्यों इम्पोर्टेंट है? केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिया तो कैसे भी प्रश्न आए उसको आप छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपने CBT 1 CBT 2 और आगे की एग्ज़ाम भी बहुत क्लियर किया है। तो चलिए इसके दो तीन चीज़ें की बात करते हैं। पहले रूल की जो बात करनी थी, रूल यहाँ पे देखिए 2-3 रूल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्या है, आपको जो भी नंबर दिया होगा उसको वेरीफाई करके जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो देखना पड़ेगा कि जीरो है कि नहीं। 12 बॉक्सों का नंबर का जोड़ यानी सम जीरो होना चाहिए। और मैंने 100 सेट देख लिया है, कई सारे बहुत सारे बुकों का देखा, बहुत सारे में, सब में हमें सम जीरो ही मिलता है पैटर्न में, RDSO को पैटर्न में। दूसरा, आपको घटाना और जोड़ना आना चाहिए, जो इसमें है कि पॉजिटिव नंबर को जोड़ देना है, नेगेटिव को घटा देना है। तीसरा, आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो पूरे 12 में से 12 बॉक्सों को जोड़ लीजिए जो फील्डेड है, या 12 में से जो खाली बॉक्स है उसको जोड़ के कुछ कंसेप्ट लगा लीजिए, तो आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से क्या करूँगा, जो 12 बॉक्स है उनमें से हम क्या करेंगे, जो घटा हुआ बॉक्स है ना उसको आंसर के रूप में देख लेंगे। और चौथा कारण हमारे पास क्या है कि जब सब बॉक्स भरा हुआ रहेगा तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी आपकी सम अगर जीरो है तो जो इनपुट में सिग्नल है वही आउटपुट में आपकी सिग्नल रहेगी। लेकिन जितने बॉक्स इंटी है और उसका सम नेगेटिव में है तो आउटपुट क्या होगा, तो इनपुट प्लस सम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव रहने पे जोड़ होगा और पॉजिटिव रहने पे इनपुट के साथ माइनस होगा। बस ये 4-5-6 नियम है वो है। और उसके बाद एक और है कि अगर 12 से ज़्यादा नंबर चले जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें 12 से ज़्यादा नंबर जाने पे डायरेक्शन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ये ध्यान रखना है, जो हम वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो काम आ जाएगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, देखिएगा। अब थोड़ा क्लियर समझ में आए इसलिए मैंने लैपटॉप का स्क्रीन पे आपको ला दिया है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका देखिए इनपुट में जो सिग्नल दिया हुआ है वो आउटपुट में कितना आनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम करेंगे तो आपका आंसर सही तरीके से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई बॉक्स भी खाली नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्सेल सीट में आप देखिएगा सारे बॉक्स भरे हुए हैं। तो जो आपका इनपुट में सिग्नल है वही आउटपुट आएगा। तो आप कहिएगा बिल्कुल आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, तो इनपुट में छोटा बॉक्स था, यहाँ से छोटा बॉक्स हमने क्लिक किया, यहाँ पे ला दिया। ये समझने के लिए जब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा तो डायरेक्ट आप उससे देख लीजिएगा। और थोड़े से उसमें प्रश्न में चेंज रहेगा, क्योंकि हर एक्सेल सीट में कुछ ना कुछ मैंने चेंज कर दिया है। तो वहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ प्रश्न में इनपुट चेंज होंगे, या डिजिट चेंज होगा, या खाली बॉक्स चेंज होगा, तो एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन दूसरे प्रश्न में देखिएगा आपका इनपुट 2 है, 2 यानी ये वाला इनपुट है, और पूछ रहा है कि यहाँ आउटपुट में क्या 5 कैसे आया। तो देखिए समझिएगा इसको, इसीलिए एक्सेल सीट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसको समझना है। तो देखिए इनपुट में 2 है,
लेकिन एक बॉक्स यहाँ देखिए जो ग्रीन यहाँ पे इस बॉक्स को मैं जहाँ प्लस मेरा कर्जर है ये खाली है, इसकी वैल्यू माइनस में 3 है। तो हमने रूल में आपको क्या बताया था, अगर माइनस में है उसको माइनस को अगर यहाँ पे क्या करेंगे इनपुट में जोड़ देंगे तो 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 5। कैसे किया मैंने, तो मैंने देखिए यहाँ से जितने भी सम डिजिट थे, यहाँ एक्सेल फार्मूला में देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ भी जितने भी अंक थे सबको मैंने क्या कर दिया जोड़ कर दिया, जो लेकिन जो अंक खाली था उसको क्या कर दिया यहाँ से प्लस में 3 कर दिया। एक्चुअली जितने संख्या आए उसमें हमने इसको अलग से जोड़ दिया, तो हमारा इनपुट आपका जो हमारा आउटपुट था, 1 मिनट, वो हमें आंसर के रूप में मिल गया। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा क्योंकि ये क्लिक हो गया है। तो एक बार यहाँ से आपको क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा वैल्यू वो 5 आ जाएगा। तो 5 का हमारा आंसर आ गया है। तो ये प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा कि जब एक वैल्यू चेंज करते हैं और इस रो का U3 है तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में U3 का वैल्यू यहाँ पे है मेरे पहले भी जुड़ा था और यहाँ भी जुड़ गया और प्लस में हमने 3 कर दिया, क्योंकि 3 प्लस इसमें किया कि यहाँ का 2 संख्या यहाँ पे नहीं लिया है, इसलिए मैंने यहाँ समझाने के लिए किया हूँ। इसको आप डायरेक्ट नहीं लीजिएगा ये +3 को, और +3 जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आने वाला है, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाला है आपके पास 2। जो इनपुट है वो आपके आउटपुट में है, क्योंकि ये सारा आपका प्लस माइनस क्या है, सम 0 है, यानी 3 यहाँ से जो खाली संख्या है उसको हम 2 में जोड़ देंगे। बस इसी को आपको कंसेप्ट समझना है। दूसरे प्रश्न में देखिए मैं फास्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो हमें तीसरे प्रश्न में आना है। देखिए इनपुट में 3 है, हमारा संख्या के बॉक्सों का खाली क्या है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0, हमने 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल 0 नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे 0 किस लिए डाल दिया कि मुझे जोड़ना घटाना नहीं पड़े एक्सेल शीट में, समझिएगा। यहाँ पे संख्या कुछ और ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पे 0 रख दिया। जैसे यहाँ पे अगर संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे संख्या होगा 3, यहाँ पे होगा संख्या 3, देखिए यहाँ पे संख्या जो 3 है इस वाले बॉक्स में क्वेश्चन 4 नंबर के ये में, यहाँ संख्या 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ हमने 0 कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी अगर यहाँ पे हम देखें एकदम डायरेक्ट आपको लिखते हैं यहाँ पे 3, समझिएगा इसको, और यहाँ पे रखते हैं -2, 1 मिनट देखिए -2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, वैल्यू पूरे आ गए। लेकिन हमने क्या किया, इसको आपको एक्सेल शीट में समझाने के लिए इस वैल्यू को जो खाली है तो खाली को ही हमें काउंट करना था, इसे हम कर दिए देखिए 0, यहाँ पे हम कर दिए 0, हमारा 1 मिनट, आंसर क्या आ गया 2। यानी हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली यहाँ एक्सेल शीट में 0 करके देख लेंगे, आंसर 2 आ गया। तो 2 का हमारा एक्सेल ये बड़ा वाला आपका यहाँ पे जहाँ भी ऑप्शन रहे 1 से लेके 5 तक में उसको टिक कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न में फिर वैसे ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए इनपुट में 4 है, यानी ये वाला फिगर है बड़ा वाला है जो 4 नंबर पे यहाँ से जो मेरा कर्जर है यहाँ से फिगर है, इसमें बॉक्स खाली है, यहाँ 0 मैंने कर दिया बॉक्स का वैल्यू, यहाँ खाली है इसको 0 कर दिया, और यहाँ पे आउटपुट हमारा 6 आ गया। तो आंसर क्या है, ये 6, बड़ा वाला सर्कल समझने के लिए 6 नंबर आप देखिए बड़ा वाला सर्कल है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इनपुट में क्या था एक्चुअल में, देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 था, और यहाँ पे क्या था -3 था, यहाँ पे -3 था, तो हमारा इनपुट जितना 4 था यहाँ आउटपुट में 4 आ गया। कंसेप्ट समझ में आपको आ रहा होगा। तो मैं इसको क्या किया 0 किया, इसको भी जो खाली बॉक्स था इसको 0 कर दिया, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ आ गया, ना हमें जोड़ना पड़ा ना घटाना पड़ा। अब जोड़ना होता तो क्या करते हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉक्स की संख्या में देखिए 1 लिखा होता, यहाँ पे -3 लिखा होता, यही लिखा होता, -3 में से -3 और कोई एक को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और 4 में नेगेटिव है तो पॉजिटिव जोड़ेंगे 4 के साथ 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आता। यानी दोनों तरीके से आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या मिल रहा है, एक्चुअल में 6 मिल रहा है। अगर तीसरा तरीका आपको जानना है तो तीसरा तरीका इसमें ये था, यहाँ से 4 से शुरू होंगे, खाली बॉक्स को कोई लेना नहीं, -2 करेंगे तो 4 - 2 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और जोड़ेंगे 3, 5 आ जाएगा, 5 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में से फिर 1 घटाएंगे 6 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से 1 करेंगे 7 आएगा, 7 में से फिर 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में फिर 2
दो घटा देंगे 5 आ जाएगा, और फिर एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी आपके पास इस एक्सेल सीट से 3 आंसर मिला। 3 आंसर क्या मिला, पहले को जोड़े, सभी को जोड़े, यानी सारे बॉक्सों को जोड़ेंगे तभी हमें 6 आंसर मिल रहा है। जब हम इसकी वैल्यू केवल यहाँ से 1 और यहाँ -3 के घटा रहे हैं तभी हमारा वैल्यू यहाँ पे 4 के रूप में यहाँ दिख रहा है। लेकिन हम अगर -3 और 1 में करेंगे 2 तो 4 और 2 करेंगे तभी यहाँ पे हमें 6 मिलेगा, और 6 मिलेगा जो आंसर हमारा यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल है। और इसको हम एक्सेल सीट में प्रैक्टिस करके 0 0 करते हैं तभी हमारा आंसर 6 मिलता है। यानी आपको जैसे पसंद आए वैसे इस एक्सेल के साथ खेल सकते हैं, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीधी बात बोले तो। चलिए, खेलना का मतलब प्रैक्टिस है। यहाँ 5वें नंबर सवाल में देखिए हमने क्या किया, देखिए सीधा सीधा बोलिएगा। यहाँ बक्से को 0 कर दिया, इस बक्से का वैल्यू 0 कर दिया, आंसर हमारा 7 हो गया। इनपुट में हमने छोटा सर्कल डाला था, यहाँ से देख लीजिए 6 वाला बड़ा सर्कल डाला, तो आउटपुट में हमारा ब्लैक कलर का ये हमारा डार्क सर्कल 7 वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। 6 नंबर प्रश्न में देखिए, खाली बॉक्स को हमने 0 कर दिया, इस खाली बॉक्स को 0 कर दिया, इस खाली बॉक्स को 0 कर दिया, आउटपुट में 7 आ गया। आंसर हमारा छोटा वाला सर्कल यहाँ से ये 7 वाला हमारा आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो गया। यानी इसको हम दोनों तरीके से कर सकते थे, लेकिन एक्सेल सीट आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि इसमें जहाँ जहाँ खाली मिल जाए उसको 0 भर दीजिए, और आउटपुट आपका यहाँ फार्मूला डाला हुआ है, आउटपुट आपको डायरेक्ट उसकी आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप पे करना है 80761265। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे भी आप देखें 0, यहाँ पे भी देखें 0, यहाँ पे भी देखें 0, आउटपुट हमारा 2 आ गया। इनपुट में कुछ भी है, आउटपुट हमारा ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा। प्रैक्टिस के लिए ये है, एग्जाम में आपको इसको कंसेप्ट में लाना पड़ेगा। 8 नंबर वाला बात करेंगे कंसेप्ट में कैसे लाएंगे, तो जो ये वैल्यू यहाँ जो देना है ना, वो वैल्यू को आप जोड़ घटा लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार और प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। 8 में देखिए यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए इस वाले डिजिट पे, 1 मिनट दूसरे क्वेश्चन से लेना पड़ेगा, 2 के बाद ये भी -1 होना चाहिए, -1, और यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए -3, 1 मिनट -3, 1 मिनट -4 हो गया, -3 मैं लिख दिया। आउटपुट क्या होगा, जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया यहाँ पे, समझ लीजिए। अब यहाँ से देखिए खाली वाले बॉक्स का वैल्यू -1, खाली वाला का वैल्यू -1, खाली वाला का -1, -1 2 और -3 -5 हो गए। और -5 अगर 4 से यहाँ से करिएगा, 1 में से -4 को जोड़ेंगे, -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो या तो आप उधर से करिए या यहाँ पे 0 वैल्यू कर दीजिए, और यहाँ पे 0 वैल्यू कर दीजिए, आपका आंसर 6 ही आ रहा है। जैसे कैलकुलेशन करना है आप कर लीजिएगा। उसी तरह आप एक देखिए दो प्रश्न थोड़ा अल्टरनेटिव बता देता हूँ, 2 अलग है। ये 9 नंबर प्रश्न और 11 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अलग है। जो कंसेप्ट के लिए देखिए यहाँ पे मैं रेड कर रखा हूँ, ये कंसेप्ट अलग है कि इनपुट में हमने संख्या लिया है 10, जो 10 ये वाला है बड़ा वाला त्रिभुज, ये बहुत बड़ा संख्या है। इसके बाद हमने जो बक्से इसमें खाली लिए हैं बॉक्स, ये 2 खाली लिए हैं, और दोनों की वैल्यू, एक की -3 है, एक -2 है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ समझने के लिए, -3 है और यहाँ पे है -2। जब आप पेपर में जाएंगे तो एक्चुअली इनपुट आपका 10, जब इनपुट दिए 10 तो आउटपुट मिल गया 10, लेकिन इन बक्सों का अगर वैल्यू जोड़ेंगे तो -3 और -2 -5, और 10 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और 15 इस आंसर में है नहीं, तब क्या करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा 15 आंसर नहीं है तो आपको यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है 12 तक। 12 जैसे ही खत्म होगा फिर 1 से शुरू करेंगे, 12 1 13, 1 14 और 1 15, 3 पे जो आंसर है ये वाला आपका छोटा आयत जिसमें डार्क किया हुआ है आपका यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। उसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर पे क्वेश्चन में इनपुट में हमने 1 लिया है, लेकिन यहाँ पे संख्या देखेंगे तो एक कौन बॉक्स खाली है, यहाँ बॉक्स खाली है जिसकी वैल्यू आप देखेंगे इस वाले बॉक्स की 3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है। एक्चुअल मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ बॉक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें नीचे वाले वैल्यू का, इसका वैल्यू भी 3 है और ऊपर वाला वैल्यू का -3 है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इनपुट 1 दिए, आउटपुट 1 हो गया, वेरीफाई हो गया, लेकिन यहाँ से देखिए -3
+3, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, -3 लेकिन यहाँ 3 प्लस के, यहाँ 2 प्लस के, यानी 3 2 5 हो जाएंगे प्लस के, यानी 1 में से माइनस करेंगे 5, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 में से माइनस करेंगे 5 तो माइनस के 4 आएगा। तो माइनस के 4 किधर जाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 ये संख्या दिया हो तो माइनस के 4 इधर से आपको जाना है इधर की तरफ, यानी ये 9 नंबर वाला आंसर है। 1 मिनट, बैटरी का इशू आ रहा है, 1 मिनट। 9 नंबर वाला जो आंसर है आपका, ये 9 नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सेल शीट से आप कोई भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं इसका वैल्यू 0 कर दूं आपको, फिर जब एक्सेल शीट शेयर करूं तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 0 कर दूं, यहाँ पे 0 कर दूं, यहाँ पे 0 कर दूं, तो ये माइनस के 4 आंसर आएगा। माइनस के 4 आंसर आपके ये वाले हो जाएंगे। यहाँ से ये छोटा वाला त्रिभुज जो 9 नंबर सीरियल 9 नंबर पे है, छोटा ट्रेंगल। तो इन सारे प्रश्नों को आप इस एक्सेल शीट में डाल के सारे 25 प्रश्नों को करके देखिए, फिर समझ में आएगा कि आपको कि इसका कंसेप्ट क्या है। और इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ गया 25 क्वेश्चनों को, एक्सेल शीट में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। जो मेंबर इसके लिए मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं इसको एक्सेल शीट में आपको कंफर्म कर दूंगा। एक और दिखाता हूँ, एक दूसरे टाइप के और टेस्ट आता है, वो अगले वीडियो। अब एक दूसरा पैटर्न और बता दे रहा हूँ। आजकल बुकों में सारा पैटर्न इस टाइप से आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक आकृति दे दिया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसलिए है कि बार बार इस फिगर और उत्तर को रिपीट नहीं करना पड़े, जिसमें आप कई सारा मॉक टेस्ट में भी देखते होंगे। इस टेस्ट को हमें करने के लिए थोड़ा सा इसको हम 2 तरीके से करा देते हैं। पहला प्रैक्टिस क्या है, इसमें भी देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रैक्टिस है, जितने बॉक्स दिए हुए हैं, जिनका नंबर दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है यहाँ पे, उन सबको क्या कर दे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी जोड़ और घटाव कर ले। या दूसरा तरीका है कि जो खाली बॉक्स से है उसको एक कंसेप्ट में काउंट कर ले, उसको ऐड अप एंड सब्ट्रैक्ट कर ले, और जो इनपुट के साथ उसको एक फार्मूला जो हमने पहले बताया उसके हिसाब से दे ले। अब दोनों में देखिएगा किस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। मैं कर रहा हूँ आपके साथ देखिएगा। पहले मैं करता हूँ कि ऑल बॉक्सेज को हम काउंट करेंगे जो दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए इनपुट में यहाँ दिया हुआ है एक चित्र जिसका वैल्यू नंबर 3 है, ठीक है। अब 3 के बाद पहला बॉक्स का वैल्यू 1 है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बॉक्स का -2 है, तो यहाँ हमें मिल गया 2 प्लस में 2, 4, यहाँ 3 1 4 और 4 में से 2 गया 2। अब उसमें दूसरे बॉक्स में पहले वाला के वैल्यू 2 है तो 2 2 4 फिर से हो गया, और लास्ट वाला के वैल्यू -1 है तो 4, फिर 4 में से 1 गया तो यहाँ हमें मिल गया 3। 3 के बाद फिर बीच वाला संख्या का देखेंगे तो यहाँ वैल्यू -1 है तो फिर हमें 2 मिल गया। 3 में से 1 -1 करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन फिर 2 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5। उसके बाद अगले में क्या है, अगला में तीनों बॉक्स फुल है तो 5 में से -3 करेंगे और फिर -2 करेंगे, यानी माइनस के 5 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और प्लस में मिलेगा हमें यहाँ पे 1, केवल 1 मिलेगा। तो आंसर कौन सा हमें होगा, तो 1 में देखिए बॉक्स से कौन सा है, ये छोटा वाला बॉक्स है। छोटा वाला बॉक्स आपके आंसर नंबर यहाँ किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। इसको टिक करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये तो तरीका ये हुआ कि ऑल बॉक्स को हमें काउंट कर लिया जो दिया हुआ है, जिसमें क्रॉस दिया है। दूसरा तरीका हम अपने वाले बता रहे हैं जिसमें हमें केवल उन बॉक्सों को जोड़ना है जो बॉक्स केवल खाली है। तो देखिए यहाँ पे खाली है, इसकी वैल्यू +3 है। यहाँ पे खाली है बीच वाला, इसकी वैल्यू -3 है। और यहाँ पे बॉक्स है जो उसका वैल्यू 2 है। तो -3 कैंसिल कर देंगे, +2 में आ जाएगा। इनपुट के वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 और प्लस में है तो इसलिए -2 बराबर क्या आएगा, संख्या 1। जो छोटा वाला बॉक्स है आपकी आंसर यहाँ 3 में ऑप्शन है, इसको छोटा वाला बॉक्स। तो कौन सा तरीका आप करेंगे, आपको पता है कि हमने क्या काउंट किया, इसमें डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि जब हम फिल वाला बॉक्स को करेंगे तो हमें 12 में से 9 को काउंट करना पड़ा। जब हम ब्लैंक वाला को काउंट करेंगे तो हमें 12 में से केवल मात्र 3 करना पड़ेगा। यानी तो हमें 9 और 3 में थोड़ा सा टाइम बच सकता है जब आपको प्रैक्टिकल हो। नहीं तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो डायरेक्ट 9 को काउंट करते रहिएगा। ये मेरा कंसेप्ट था, बाकी आप देख लीजिए।
आप इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं आपकी मर्जी। आपको रूल मैंने बता दिया, सारा डिटेल बता दिया, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इसको जोड़ना है। अगर एम्प्टी बॉक्स में जाएंगे तभी आपको मैंने बता दिया कि एम्प्टी बॉक्स का कैलकुलेशन ऐसे है और फिल बॉक्स का कैलकुलेशन ऐसे है। दोनों तरीके से देख लीजिएगा। जब फिल बॉक्स में काउंट करेंगे तो आंसर आपको डायरेक्ट आएगा, और जब एम्प्टी बॉक्स से करेंगे तो प्लस माइनस वाला आपको एक कम करना पड़ेगा। फिल बॉक्स में करेंगे तो कम से कम 8 और 9 बॉक्स आपको जोड़ना पड़ेगा, 8-9 बार जोड़ना पड़ेगा। जब एम्प्टी बॉक्स करेंगे तो 2 से 3 बार या ज़्यादा 4 बार में आपका आंसर काम आ जाएगा। देख लीजिए आपको प्रैक्टिस क्या आता है। तो रेलवे लाइफ का कोशिश है कि आपको सही चीज़ें मिले। थैंक यू, धन्यवाद।